हदकोच की फैब्रिकेशन फैक्ट्री में बड़ा हादसा, लोहे का ब्रैकेट गिरने से महिला की मौत। चेन से लिफ्ट होता है या पट्टे से? पट्टे से। किससे लिफ्ट किया जा रहा था? पट्टे से। चेन से नहीं, पट्टा था। यहाँ पर साइड में आरक्षण तो हाइड्रा वाला एक ब्रेकेट जो 1700 केजी का था उसको ऊपर ले गया। जहाँ हम लोग काम कर रहे थे जस्ट हम लोग के ऊपर, और वहाँ ऊपर में हम लोग को बताया भी नहीं गया कि यहाँ ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो बड़ी लापरवाही कंपनी प्रबंधन द्वारा नजर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, वहाँ था सेफ्टी हेलमेट दिए हुए थे अपन, ऐसा नहीं है। गलत मत, वीडियो में कैसे नहीं दिख रहा किया बैरिकेड? आपको जल्दी जानकारी तो इन्होंने डॉक्टर ने बताया कि वो मृत हो गई हैं, एक्सपायर कर गई हैं। यहाँ आने के बाद कंपनी वाले कोई नहीं थे, वर्कर लोग थे, उन लोग बताया कि वहीं स्पॉट पे ख़त्म हो गई थी। भिलाई के हदकोच की फैब्रिकेशन फैक्ट्री में महिला के ऊपर लोहे का ब्रैकेट गिरने से मौके पर उसकी मौत हो गई। मजदूरों ने बताया कि हाइड्रा में लोहे का ब्रैकेट सही ढंग से नहीं बंधा था, जो नीचे काम कर रही महिला पर गिरा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मामला मयूरा रेल पार्क फैक्ट्री का है, जहां महिला काम कर रही थी। महिला को लेकर मजदूर भिलाई के निजी अस्पताल बीएम शाह पहुंचे, जहां डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि प्रबंधन की बड़ी लापरवाही से महिला की मौत हो गई, लेकिन प्रबंधन ने अस्पताल आना भी जरूरी नहीं समझा। साथ ही कर्मचारी किसी तरह महिला को लेकर अस्पताल पहुंचे थे। मजदूरों ने बताया कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी, लेकिन प्रबंधन के द्वारा महिला की मौत अस्पताल में होने की झूठी खबर फैलाने की कोशिश की गई। बहरहाल आपको बता दें कि हादसा बहुत ही दर्दनाक था। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला के पति का पहले ही निधन हो चुका था। उसके 2 बच्चे हैं, जिनका वो काम करके पालन पोषण कर रही है। अब क्योंकि पालन पोषण करने वाली ही चली गई, तो बच्चों का भविष्य अब अंधकार में जाता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि प्रबंधन की इस बड़ी लापरवाही पर प्रशासन किस तरह से कार्यवाही करता है। इसके साथ ही यह भी देखना होगा कि महिला की मौत होने के बाद उसके 2 यतीम हुए बच्चों की परवरिश को लेकर प्रबंधन और जिला प्रशासन किस तरह से राहत पहुंचाने का कार्य करता है। हम लोग सवेरे 8 बजे ड्यूटी जाते हैं। 8 बजे ड्यूटी चालू हुआ तो लाइट उस समय गोल था, जिससे हम लोग मार्किंग कर रहे थे। मार्किंग तो आरक्षण वहाँ पर चल रहा था। यहाँ पर साइड में आरक्षण तो हाइड्रा वाला एक ब्रेकेट जो 1700 केजी का था उसको ऊपर ले गया। जहाँ हम लोग काम कर रहे थे जस्ट हम लोग के ऊपर, और वहाँ ऊपर में हम लोग को बताया भी नहीं गया कि यहाँ ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, तुम लोग हट जाओ यहाँ से। तो चैन भी उसमें लापरवाही तरीके से बांधा गया था, मतलब सही तरीके से चैन नहीं बंधाया था। तो जैसे हम लोग मार्किंग कर रहे थे वैसे ही ऊपर से वो गिरा तो मैं फेंका गया जस्ट बाजू में। फेंकाने के बाद देखा तो वो पूरा दब गई थी सर के, उसके बीचों बीच 1700 केजी का 25 फीट ऊपर से लोहा गिरा, तो पूरा उसका सर फट गया था, पूरा खून नीचे। प्रबंधन की तरफ से किस प्रकार का कुछ नहीं अभी कोई यहाँ पर हम लोग से पूछा भी नहीं है क्या हुआ, कैसे हुआ। सेफ्टी बेल्ट वगैरह, हेलमेट वगैरह आप लोगों ने? हेलमेट पहने थे, हेलमेट सब हम लोग के वर्कर सब पहने थे। उतना वेट हेलमेट भी नहीं सह पाता, उसका वेट इतना वेट ऊपर से गिरा है 25 फीट। ये कंपनी की पूरी गलती है। आपका परिचय दीजिए। अन्नू कुमार यादव मेरा नाम, मैं फीटर के तौर पे वहाँ काम करता हूँ। मैं भाई हूँ मृतक का, बड़ा भाई। क्या हुआ था? हम लोग को 12 बजे पता चला, कंपनी के वर्कर आए, बोले कि आपकी बहन को चोट लग गया है और बीएम साहब में ले आके भर्ती किए हैं, वहाँ इलाज चल रहा है, आप लोग चल के देख लीजिए। हम लोग जब वहाँ से आए यहाँ पर, तो इन्होंने डॉक्टर ने बताया कि वो मृत हो गई हैं, एक्सपायर कर गई हैं। यहाँ आने के बाद कंपनी वाले कोई नहीं थे, वर्कर लोग थे, उन लोग बताया कि वहीं स्पॉट पे ख़त्म हो गई थी। कंपनी वाला कोई नहीं आया यहाँ पर, हम लोग आके भर्ती किए हैं और इसके बाद हम लोग चले गए हैं आप लोग को बुलाने के लिए। तो अभी कुछ बात नहीं हुआ है कंपनी वालों का। कंपनी वाले आवेदन बना के दे रहे हैं थाने में कि मृतक का इलाज यहाँ चल रहा था, यहाँ एक्सपायर, यहाँ डेट कर रही है हॉस्पिटल में, जबकि पहले से डेट हो चुकी थी। उनके ऊपर 1.5 से 2 टन का लोहा गिरा था, वहीं एक्सपायर हो गई थी, वर्कर बताए पूरे। किसकी लापरवाही? कंपनी वाले की लापरवाही से। तो चैन से उठा रहे थे, चैन से उठाने का नहीं था जी। आपका परिचय? भूपेंद्र कुमार चौधरी।
क्रूज क्या घटना घटी थी? वो इरेक्शन का काम चल रहा था वहाँ पर, तो उसमें एक डाबू रहता है जिसमें आदमी चढ़ के काम कर रहे थे, वो स्लिप होके गिर गया। क्योंकि बैरिकेड्स नहीं था, बड़ी लापरवाही कंपनी प्रबंधन द्वारा नजर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, वहाँ था सेफ्टी हेलमेट दिए हुए थे अपन, ऐसा नहीं है। गलत मत, वीडियो में कैसे नहीं दिख रहा कि बैरिकेड आपको जल्दी जानकारी दे देनी चाहिए थी। ठीक है, बाकी हेलमेट अपन प्रोवाइड करते हैं, शूज देते हैं, और हो गया हादसा, इसके लिए अपन क्या कंपनी हुआ? की तरफ से नहीं, वो मैनेजमेंट से अभी हम बात करते हैं, हम थोड़ा देर बाद ही बता पाएंगे आप लोगों को। जो भी है। बड़ा लोहा गिरा और हेलमेट रोक के नहीं है, वो हेलमेट तो रोक नहीं है, एक सेफ्टी के ऑब्जर्व के लिए रखा जाता है। जिस बॉक्स को लिफ्ट किया जा रहा था, अकॉर्डिंग टू द रूल, वो चेन से लिफ्ट होता है या पट्टे से? पट्टे से। किससे लिफ्ट किया जा रहा था? पट्टे से। चेन से? नहीं, पट्टा था। मैं जहाँ अभी ये रेल पार्क में न्यूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड है, जहाँ से सुबह खबर आई कि एक महिला श्रमिक सुरेशा चौधरी, उम्र जिसकी 35 साल थी, ये वहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर इरेक्शन का काम चल रहा था। इसमें एक जो लेबर है, ये हाइड्रा के बकेट में बैठ के ऊपर वेल्डिंग का काम कर रहा था। अचानक क्या हुआ कि बकेट जो है वो नीचे ज़मीन पर गिरा, जहाँ पे वो सुरेशा चौधरी खड़ी थी। इसके सिर पे जाके लगा और मृतक जो महिला श्रमिक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। जी, इसमें बताना चाहूँगा कि ये न्यूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में हमने हफ्ते भर पहले इंस्पेक्शन किया था और उनके काम को हमने बंद करवाया था। तो उसके बाद भी ये लोग काम कर रहे थे, डायरेक्शन का वर्क कर रहे थे, तो एक और लापरवाही इसमें मिली है और कल से हम ये जाँच स्टार्ट कर रहे हैं कारखाना अधिनियम के तहत, इसमें कठोर कार्रवाई करना है। बंद करने के संबंध में लिखित रूप से हमने उनको आदेश दिया, इसका उल्लंघन पाया है हमने और उसको भी संज्ञान में लेना है और घटना की जांच भी करनी है और उनके जो कारखाने के अधिभोगी हैं उनके विरुद्ध में सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि विभाग द्वारा पिछले 6 महीने के अंदर इस टाइप की बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है, जिसमें सबसे प्रमुख रूप से हम सेफ्टी ट्रेनिंग पे ध्यान दे रहे हैं और कारखानों को, समस्त कारखानों को जिले में, जैसे हमारे यहाँ जितनी हजारिस फैक्ट्रीज हैं, हजारिस फैक्ट्रीज में खतरनाक जो उद्योग हैं 150 के आसपास हैं, इन सभी कारखाना प्रबंधन को हमने सुरक्षा प्रशिक्षण पे विशेष रूप से ध्यान देने को कहा हुआ है और सेफ्टी ट्रेनिंग चल रही है। उसके बाद भी इस टाइप की लापरवाही हो रही है तो इसमें कठोर कार्रवाई